हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और हमने उसमें सिंपल इंटरेस्ट का जो भी बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझा था। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के समझने के बाद में हमने कुछ उसमें चार पांच क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और जो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें हमने क्या देखा था कि यदि आपका जो समय है वो यदि वार्षिक दिया हुआ है और आपके जो ब्याज की दर है यदि वो 6 माही दिया हुआ है, तिमाही दिया हुआ है, तो किस तरीके से हम लोग समय को या ब्याज की दर को चेंज करते हैं। लेकिन किस शर्त पर चेंज करते हैं? जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा जो ब्याज की दर दी हुई है उसकी गणना यदि वार्षिक हो रही है तो समय भी आपका वार्षिक होना चाहिए। यदि आपकी जो ब्याज की दर है वो यदि 6 माही दी हुई है या तिमाही दी हुई है या तो 1 महीने के लिए दी हुई है, तो जो आपका जो वर्ष होगा, जो दिए हुए वर्ष होंगे वो किसमें वो होंगे? वो भी महीने में होंगे। मतलब दोनों की क्वांटिटी, मतलब दोनों की इकाइयां बराबर होनी चाहिए। दोनों या वर्ष में हो, दोनों या माह में हो। ठीक है, तो हमने उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एग्जाम में क्या है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आता है, लेकिन यदि हमारा वहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि किस तरीके से हमको जो यदि हमारा आर हमको प्रतिवर्ष में दिया है और हमसे पूछ रहा है जो समय हमको दिया है 6 माह का, तो वर्ष को माह में कैसे चेंज करते हैं, माह को वर्ष में कैसे चेंज करते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो वो वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, और आज की क्लास में साधारण ब्याज के जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, सारे टाइप के, एक भी टाइप नहीं छूटेगा, सारे टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है हमारी वो कौन से नंबर की क्लास है? आज हमारी जो है ये जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट की है, ये 7वें नंबर की आपकी क्लास है। किस पर है? साधारण ब्याज पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, किस दर पर 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है यहाँ पास R%। हमको दिया क्या हुआ है, किस दर पर 600 रुपए का 10 वर्ष का। तो हमको यहाँ मूलधन दिया हुआ है 600 रुपए, और हमको क्या दिया हुआ है, समय हमको दिया हुआ है कितना? 10 साल, 10 वर्ष। ठीक है, और क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज हमको दिया हुआ है, हमको यहाँ पास एसआई कितना दिया हुआ है? 120 रुपए, और हमसे पूछ क्या रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था ना कि हम एक ही फॉर्मूले से पूरा जो आपका साधारण ब्याज है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या था बताइए फॉर्मूला? आई डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर इंटू टी भागे कितना? आर इंटू टी बाई 100। रखिए, यहां पास आई कितना दिया हुआ है, देखिए यहां आपको आई दिया हुआ है 120, है ना। पी कितना है हमारा? 600। आर हमसे पूछ रहा है टी कितना दिया है? 10 साल, और ये हो गया आपका इधर 100। अब इसको देखिए, या तो आप इसको काट सकते हैं, या तो आप इसको काट सकते हैं और आर का यहां से मान निकाल सकते हैं, या तो फिर ये देखिए कि ये कितना है आपका, यहां आपका है 100, ये कितना है 600। तो 100 को 600 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे। तो फिर यहां भी ये जो संख्या है इसमें हम 6 का गुणा करेंगे और बन जाएगा क्या आपका? वो 120 बन रहा है। तो यहां पास आर का मान कितना हो कि उसमें 6 का मतलब आर का मान कितना हो कि 6 का गुणा करने के बाद में वो हमको कितना मिल जाए? 120 मिल जाए। यदि हम देखो यहां पास ये क्या है, आर गुणे 10 है। यदि आर का मान यहां पर 2 रखते हैं तो कितना होगा? 10, 2 और 10 20 हो जाएगा। गुणा करेंगे 2 और 10 का तो 20 हो जाएगा, और 20 में गुणा करेंगे 6 का तो कितना हो जाएगा? 120। तो यहां पास आर का मान हमको डायरेक्टली दिख जाएगा कितना? आर का मान हमको डायरेक्टली दिख जाएगा यहां से कितना? आपका हो जाएगा 2%। ठीक है, तो ये मेथड से हमको क्या है, कैलकुलेशन आसान पड़ता है। और अदरवाइज आपको नहीं करना है ये मेथड को अप्लाई, तो सीधे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा देखिए, 120 यहां पास आपको ये दिया हुआ था, ये आपका 600 था, और यहां पास आर पूछा है और क्या है, हमको समय दिया है 10 साल। ये इसको इस तरीके से आपने ये 2 शून्य काटा, ये 10 को आपने इधर से काटा, ये कट गया, और ये क्या है 6 एकम और 6 दूना का 12। तो यहां से आपका क्या हो गया? आर बराबर आपका आ गया 2%। आंसर कितना है? ए, 2%। हुआ क्लियर क्वेश्चन? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन,
ये कह रहा है कि किसी राशि पर 10 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% है तो राशि ज्ञात करो। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास में फॉर्मूला एक ही है, हमने तो कोई दूसरा नया फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं इसके अलावा। I डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर इंटू टी बाई 100, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। अच्छा ये बताइए, कल मैंने आपको जब समझा रहा था तो मैंने आपको वहां बताया था ना कि एस आई इक्वल टू कितना होता है, P गुणे आर गुणे टी भागे 100 होता है। मैंने आपको वहां पर कल क्लास में क्या बताया था, यदि सपोज के लिए आपका जो आर है और टी है, यदि ये कांस्टेंट है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, और यदि हम पी को बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ेगा, यदि आपका आर और टी कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और हम पी को बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ता है आपका, हमारा ब्याज एसआई हमारा बढ़ जाता है। इसी में यदि आपसे कहूं कि हमारा पी और टी कांस्टेंट है, मूलधन और समय कांस्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, और यदि हम आर को बढ़ाते हैं तो भी क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज एसआई बढ़ता है। और सेम कंडीशन क्या होती है, टी के लिए होती है, यदि पी और आर को, मूलधन और ब्याज की दर को यदि हम परिवर्तन ना करें, टी में परिवर्तन करें, समय में परिवर्तन करें, तो क्या होता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता है। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। तो यहां पास देखिए बताना क्या चाहता हूं, जैसे ये आपका एसआई है, हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, अपने इसी फॉर्मूले से हमने पी को यहां लेके आ गए थे, और इसी से तो हमारा ये जो फॉर्मूला ये डेवलप हुआ था, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, ये था यहाँ पास आर और ये था टी, तो भागे में 100। अब देखिए क्या है कि इस केस में जो आपको जो प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यहां पास मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, ये जो आपका मूलधन है पी, ठीक है, मूलधन आपका पी, और ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन कहां हो रहा है, राशि पर 10 वर्षों एवं 7 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। 10 वर्षों का है ना, ये कितना है T1, और ये आपको दिया है 7 वर्ष अर्थात T2 का। क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 150 है। मतलब क्या हो रहा है, समय में कुछ चेंज हो रहा है, एक बार 10 साल और एक बार 7 साल। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा, गणित में जब किसी प्रकार का चेंजेस होता है ना, तो उसको हम जनरली डेल्टा से, है ना, डेल्टा से या इस साइन से, डेल्टा साइन से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। परिवर्तन हो रहा है मतलब क्या, कि यदि हमारा टी और यहाँ पी क्या है, यहाँ हमारा आर और पी क्या है, कांस्टेंट है, समय में परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कर, समय में परिवर्तन हो रहा है मतलब समय में परिवर्तन होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो एसआई है वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ये आपका आई है और ये आपका पी है, यहां तक ठीक है, हमने ये लिख दिया इसको आर, और ये आपका गुणे टी, और ये भाग में आ गया 100। यहां तक क्लियर है। अब क्या देखो, टी में परिवर्तन हो रहा है, तो हमने क्या बताया कि टी में परिवर्तन को गणित में क्या लिखा जाता है, डेल से, डेल्टा। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है ना, तो हम क्या कर देते हैं, डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारा यहाँ परिवर्तन किसमें, समय में परिवर्तन हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, उसको डेल टी लिख दिया। और हमने ये देखा है कि यदि समय में परिवर्तन होगा और आपका आर और आपका पी, है ना, ब्याज की दर और मूलधन, यदि ये अपरिवर्तित है, ये कांस्टेंट है, तो किसमें परिवर्तन होगा, ब्याज की राशि में परिवर्तन होगा। तो देखिए यहां पास में क्या, ये डेल टी है, डेल टी होने के कारण क्या होगा कि हमारे ब्याज में परिवर्तन हो रहा है, तो डेल टी होने के कारण जो आपका आई था वो भी क्या होगा, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसको भी हम क्या बोल देंगे, डेल आई बोल देंगे। तो देखिए यहां से क्या हो गया, हमने टी में कुछ परिवर्तन किया, इसको हमने क्या लिख दिया, डेल टी लिख दिया। उससे क्या हुआ कि हमारा इसमें भी मूलधन है, सॉरी ब्याज में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो देखिए इसी को हम क्या कह सकते हैं कि हमने यहां पास क्या कर दिया, ये डेल आई, ये लिखा हमने पी, आर हमारा कांस्टेंट है, और यहां पास क्या हो रहा है, समय में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और इसको लिख देंगे ये नीचे 100। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आपको 10 और 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है अंतर आपको, 150। तो ये क्या हो गया, 150 डेल आई, ये क्या है, कुछ इसमें कुछ चेंजेस हुआ है ना, समय में चेंजेस हुआ है, 10 से 7 हो रहा है, तो आपके डेल आई मतलब आपके ब्याज में कुछ चेंजेस हुआ है, तो कितने चेंजेस हुआ है, अंतर हुआ है 150 का। यहां लिखना भागे में क्या, पी। और देखना फिर क्या है आपका आर, आपको आर कितना दिया है, ब्याज, आपको ब्याज की दर दी है 5%, ये हुआ। और देखिए
ये जो समय है ये 10 से कितना हो रहा है, 10 एवं 7 वर्षों का अंतर, अर्थात 10 साल और क्या बोल रहा है, 7 साल का अंतर। ये क्या है आपका, डेल टी है, ये आपका डेल टी है। तो कितना हो जाएगा यहां पास, ये 10 माइनस 7 और भाग में कितना, 100। मतलब 10 वर्षों और 7 वर्षों का अंतर, ब्याज का अंतर कितना है, 150। ये आपसे कहना चाह रहे हैं। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ये आपका 150 है, यहां पास पी हो गया। अब इधर देखिएगा ये क्या हो गया, 5, और 10 में से 7 गया तो कितना हुआ, 3। इधर आया भाग में 100। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 5 गुणे 3 15, 15 से ये 150 को काटोगे तो कितना आएगा आपका, 10। तो यहां से आपको पी कितना मिल जाएगा, 1000। ठीक है, आया आपका आंसर पी बराबर 1000। देखिए ठीक है, तो कि हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो हम आपको मैं परिवर्तन बता रहा था कि यदि पी में परिवर्तन हो रहा है, आर और टी कांस्टेंट है, तो एसआई में परिवर्तन होगा। क्यों, ये क्यों होता है परिवर्तन, कल मैंने आपको बताया था ना, ये जो आपका साधारण ब्याज एसआई है, ये समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये होता है पी के गुणे आर और गुणा टी। ये क्या होता है, जो आपका साधारण ब्याज होता है ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने पहली क्लास मेरी नहीं देखी है। यदि आपने पहली क्लास देखी होती तो यहां देखा होता तो आपको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आ रहा है, पी, हमारा मूलधन कितना आया, 1000। आंसर कितना होगा आपका, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा एसबीआई बैंक व्यक्ति ए को 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए तथा समान राशि को व्यक्ति बी को 10 वर्ष के लिए उधार देती है। बैंक ए तथा बी से 21,2160 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है बैंक को। तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या है। देखो सबसे पहले तो हमको क्या बोल रहा है, ब्याज की दर दी हुई है 6%, 8 वर्षों के लिए, समान राशि को बी को 10 वर्षों के लिए। मतलब हमारा जो आर है, आर परसेंट आपको कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि राशि समान है, जो व्यक्ति ए और बी को जो राशि मिल रही है ना, वो दोनों राशि क्या है, समान है। अर्थात हमारा सपोज P1 बराबर P2, मतलब व्यक्ति वन को, या हम ए को दी गई राशि, या हम इसको लिख सकते हैं बी को दी गई राशि, ये क्या है, दोनों ही समान है। और हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहां पर देखिए कि ए को कितने साल के लिए दिया गया है, अर्थात टी ए बराबर कितना है आपका 8 साल, टीबी बराबर कितना है, अर्थात बी को दिया गया समय कितना है, 10 साल। और हमसे क्या कह रहा है, बैंक ए तथा बी से कुल 2,160 रुपए का ब्याज प्राप्त करती है। मतलब यदि मान लो कि ए को दिया गया जो पैसा है उसका उससे प्राप्त ब्याज आई ए, और बी को दिया गया जो पैसा है उससे प्राप्त ब्याज कितना हो गया आपका आई बी, वो कितना है आपका 2,160 रुपए, ये आपको दिया गया है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है, और प्रत्येक को दी गई राशि निकालेंगे, मतलब हमको पीए निकाल लो या पीबी निकालो, दोनों ही बराबर है। अर्थात हमसे मूलधन पूछ रहे हैं कि प्रत्येक को दी गई राशि क्या है। चलिए देखिए यहां से समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्या होता है, जैसे आपका जो हमने एसआई देखा था, तो आई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी भागे 100। यहां तक ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये मान लो ए के लिए अपन निकाल रहे थे, तो आई ए हो गया, तो ये पी ए है ना, और हमारा आर क्या है, दोनों के लिए समान है, आर को बदल नहीं रहा है, आर को सेम रखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो गया, समय, ए को दिया गया समय। ठीक उसी तरह से क्या हो जाएगा आपका आई बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी पी बी, अर्थात पी को दिया गया मूलधन, आर में कोई परिवर्तन नहीं है, आर वैसे का वैसा रहेगा, और टी को दिया गया समय, तो यहां पास क्या है, टी बी, ये कितना भाग में आ गया, 100। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो दोनों का योग आई ए और आई बी को, अर्थात ए से प्राप्त ब्याज और बी से प्राप्त ब्याज, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 2160 रुपए दिया हुआ है। यदि मैं यहां पास में आई ए और आई बी को जोड़ दूं तो देखो यहां पास से क्या होगा, जोड़ो इन दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका पी ए आर गुणे टी ए
ये क्या हो गया भागे 100 और प्लस ये क्या हो जाएगा पी बी, अर्थात बी को दिए गया मूलधन गुणे आर, और ये हो जाएगा टी बी, अर्थात जो समय है बी को दिया गया समय, ये भाग में कितना आ गया 100। ये हमको कितना दिया है आई ए प्लस आई बी, हमने कितना देखा था 2160 रुपए हमको दिया हुआ है, ये हो गया आपका 2160 रुपए। इसके बाद में देखो पी और पी ए और पी बी, अर्थात ए को दिया गया मूलधन और बी को दिया गया मूलधन क्या है बराबर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों में क्या है बराबर है, ये दोनों पी ए बराबर पी बी है, तो इसको हम दोनों से कॉमन बाहर निकाल लेंगे। इसको यदि हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, ये पी ए बराबर पी बी है, इसको हम क्या बोल देते हैं पी। ठीक है, सहूलियत के लिए, क्योंकि दोनों ही क्या है बराबर है। अब हमने यहां से क्या कॉमन बाहर निकाल लिया, हमारे पास में बचा क्या, अच्छा यहां और बताइए, यहां एक चीज और देखिए, यहां और कॉमन क्या निकल रहा है, यहां से कॉमन निकल रहा है आर, यहां दोनों ही केस में क्या है आर समान है, दोनों ही केस में यहां पास क्या हो रहा है आपका आर समान आ रहा है, ठीक हो रहा है। तो चलो देखो, या तो चलो इसको लिख ही लो, तो ये कितना हो गया देखिए, ये आपका आर और ये आपका टी ए, हमने पी कॉमन बाहर निकाल लिया और भाग में कितना है 100, और ये हो गया आर और टी बी और भाग में कितना है 100। रखो इसका मान, तो ये जो P है, ये जो P है आपका इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाग में, किसके इसके भाग में आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से P को यहां इसके नीचे लेके आता हूं, तो मैंने इसको यहां लिख दिया P और क्या कर दिया, इस P को मैंने हटा दिया, यहां तक कोई दिक्कत। अब R कितना है, R कितना है आपका 6%, तो चलो इसको रखो आप, तो 6 और समय कितना दिया है आपको पहले वाले के लिए, ए को दिया गया समय कितना है 8 साल, तो ये हो गया 8 प्लस आर कितना है 6 और बी को दिया गया समय कितना है 10 साल, ये हमने लिख दिया 10, भाग में कितना आ गया, दोनों के भाग में 100 है, तो कॉमन यहां पास आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत। 8 छिंग 48 और 6 धाम 60, 60 ये कितना हो गया, ये हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 का गुणा 6 में करोगे तो कितना हो गया 48 हो गया, और 6 का गुणा 10 में करोगे तो कितना हो गया 6 धाम 60, 60 और 48 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 108, अर्थात ये हमारा जो आंसर आया ये कितना हो गया, ये हो गया 108। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 108 भागे 100, 108 भागे 100 आया। ये किसके बराबर था, 2160 भागे पी के बराबर था। देखिएगा ना जगह कम है तो यहाँ पास कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया देखिए, ये हमारा 2160 है, ये भागे पी है, और ये कितना है 108 और ये भाग में कितना है 100। ठीक है, काटिए, तो देखो 108 दूना कितना होता है 216, इस 100 का गुणा इधर करोगे तो कितना हो गया आपका, यहां बचा क्या, ये 20 हो गया, 108 दूनी 216, तो ये कितना आ गया, यहाँ पर शून्य था तो ये 20 हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमको आंसर क्या मिल जाएगा, हमारा यहां से पी का जो हमको आंसर मिल जाएगा 100 गुणे 20, तो कितना हो गया 2000, 2000। तो मूलधन कितना आ गया हमारा 2000, और वो दोनों के लिए क्या है बराबर है, अर्थात प्रत्येक को दिया गया राशि हमारी यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक को दी गई राशि क्या है बराबर है, ये बोल रहा है ना समान राशि दी गई है, समान राशि। तो पी ए बराबर पीबी बराबर हमारा कितना आ गया 2000, देखिए आंसर में 2000। ठीक है, बहुत ही आसान है, मैंने आपको कैलकुलेशन को समझाने के लिए कि आपको समझने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन को बिल्कुल एक एक स्टेप को आगे बढ़ाया है। मैं चाहता तो उसमें से 2-3 स्टेप को आराम से काट सकता था, लेकिन आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने सारे स्टेप को एक एक करके आगे बढ़ाया हूं। ठीक, चलिए तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखिए, सनी ने 5000 रुपए को दो भागों में दो व्यक्तियों को, एक को 4% पर और दूसरे को 5% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता है। वह संपूर्ण राशि पर 4.2% ब्याज प्राप्त करता है। 4% की दर से उधार दी गई राशि कितनी होगी, समझिएगा। इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं। क्या बोल रहा है कि 5000 रुपए को उसने क्या किया, 2 भागों में 2 व्यक्तियों को दिया, एक को 4% की रेट से दिया, दूसरे को 5% की रेट से दिया। कितने साल के लिए दिया, तो दोनों को ही क्या किया 2 वर्षों के लिए दिया है।
क्या बोल रहा है, देखिए यहां पास उसके पास 5,000 रुपए है। उसने क्या कर दिया, ए और बी, सपोज ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो उसने क्या किया, ए को 4% के हिसाब से दिया है, बी को 5% के हिसाब से दिया है। कितने समय के लिए दिया है, तो इसको भी 2 साल के लिए दिया है और इसको भी 2 साल के लिए दिया है। यहां तक कोई दिक्कत? और क्या कह रहा है कि संपूर्ण राशि पर अर्थात 5,000 रुपए पे वो 4.2% ब्याज प्राप्त करता है संपूर्ण राशि पर। अर्थात कितना हो गया आपका, देखिएगा यहां से समझिएगा, ये आपका 5,000 का 4.2% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आपसे क्या बता रहा है कि उसने दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन तो ये दी है कि 5,000 को दो लोगों में बांटता है, एक को 4% के रेट पे देता है और दूसरे को 5% के रेट पे देता है, और दोनों को जो समय दिया गया है वो दोनों का समय बराबर है। और बोलता है यदि वो पूरी राशि को, संपूर्ण राशि को 4.2% ब्याज की दर से देता है, मतलब 4.2% पर ब्याज प्राप्त करता है, तो बताइए 4% की दर से उधार दी गई राशि कितनी है। तो देखो वो क्या बोल रहा है कि संपूर्ण राशि पर 4.2% पर ब्याज प्राप्त करता है, तो संपूर्ण राशि कितनी है, 5,000, ब्याज दर कितना है, 4.2, समय कितना है, 2 साल। तो इसका जो आपका ब्याज आएगा, ये जो आपका यहां से ये क्या है, एसआई, जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना हो रहा है, देखिए तो इसको आप निकाल लो। तो ये अपन कर देंगे 5,000, हमको ये 5,000 लिखा हुआ है, 4.2 को क्या लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं, और भाग में कितना, दशमलव की जगह 1 और ये 0, ये 2 पहले से था और यहां पास गुणे में 100 पहले से था। 4.2 को क्या लिख सकते हैं, 4.2 को क्या लिख सकते हैं, 4.2 को क्या लिख सकते हैं, 42/10। ये तो हमने लिखा 42/10। अब इसको काट लो, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया। अब देखो इस 5 का गुणा 2 से करोगे तो कितना हो गया, 10। 5 का गुणा 2 से करिए, कितना हो गया, 10, और 10 का गुणा 42 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 420। ठीक है, आइए तो इसको समझते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट मेथड, अब हम देखते हैं इसको पहला सॉल्व करने का मेथड, और ये क्या है आपका, एलिगेशन, इसको हम बोलते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन एंड मिक्सचर। क्या, एलिगेशन एंड मिक्सचर। मिश्रण आपने देखा होगा ना, एक हमारा चैप्टर है मैथ्स में मिश्रण, है ना, तो मिश्रण का ये कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है, ए और बी दो लोग हैं, तो ए को 4% के हिसाब से और बी को क्या 5% के हिसाब से दिया है, और क्या बोल रहा है कि संपूर्ण राशि पर 4.2% का वो रेट आपसे वो लगाता है। तो देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4.2 जाएगा तो कितना होगा, 0.8 बचेगा, और 4.2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.2 बचेगा। 0.2 को 0.8 ये क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं, ये मिश्रण का नियम है। यदि आपको नहीं पता होगा तो अभी समझिए। तो क्या हो गया देखिए, और ये जो हमको मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है, ये हमको क्या मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है मूलधन। ये जो अनुपात हमको प्राप्त हो रहा है ना, ये हमको मूलधन का अनुपात प्राप्त हो रहा है। 0.2 को 0.8 से काटोगे, दशमलव से दशमलव कटेगा, तो 2 को 2 एकम और 2 चौको, अर्थात हमको मूलधन का यहां पास अनुपात क्या मिल गया, यहां समझिएगा। देखिए तो हमको मूलधन का अनुपात कितना मिल गया, P बराबर कितना आ गया, 4:1, 4:1, अर्थात क्या, ये क्या था, 4% वाला था और ये क्या था आपका 5% वाला था। कितने अनुपात में है, 4:1 में है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इकाई के रूप में होता है ना, तो देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कितना हो गया आपका 4x, और ये आपका कितना हो गया x। तो ये क्या हो गया आपका टोटल, क्या, ये आपका कुल मूलधन हो गया। ये किसके बराबर है, जो कुल मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए आपको दिया हुआ है, ये आपको कुल मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपए। 4x और x कितना हो जाएगा आपका, यहां से 5x बराबर कितना आपको दिया है, 5,000, तो यहां से आपको x बराबर कितना मिल जाएगा, 1,000। आपसे पूछ क्या रहा है, 4% की दर से उधार दी गई राशि बताइए। तो x बराबर 4,000 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 4% पे कितना दे रहा है वो, 4x दे रहा है। 4% पे कितना दे रहा है, 4x दे रहा है।
यदि x बराबर 1000 है तो 4x बराबर कितना होगा? तो आपका 4x बराबर हो जाएगा 4000। तो आंसर बी 4000। ये हमने सबसे फास्ट मेथड होता है इससे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एलिगेशन का मेथड को यदि आप यूज करोगे तो आपका विद इन 1 मिनट आंसर आएगा एग्जाम में, और यदि आप इसमें लॉन्ग मेथड में जाते हो तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तो लगना ही लगना है। तो ये मैंने अभी आपको बताया एलिगेशन एंड मिक्सर मेथड। अभी मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा मेथड। चलिए, है ना, अपन को टेंशन नहीं लेना है, दोनों ही मेथड से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये है एलिगेशन एंड मिक्सर का मेथड, है ना। ये हमने पहले क्या, इसको हमने निकाल के रखा हुआ है। तो देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा कि 5000 पे 4.2% की दर से 2 साल के लिए हमारा ब्याज कितना 420 रुपया है। अभी आपको मैं जब दूसरा मेथड बता रहा हूं तो वहां पास ये यूज होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, कितना हमने निकाला था, 420 रुपये निकाला था। 5000 पे 4.2% की ब्याज दर पर 2 साल के लिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा मेथड। आइए, अभी देखो हमने क्या निकाल लिया था, 4.2% की ब्याज दर पर हमने जो निकाला था, आपका जो एसआई निकाला था वो कितना निकाला था, 420 रुपये निकाला था। ये आपको अभी हमने निकाला था ना। चलिए अब देखते हैं दूसरा मेथड। हम क्या कहते हैं कि उसने क्या किया है, जैसे ये आपका 5000 रुपए है, तो हमने क्या कहा कि ए और बी को दिया, ए और बी को दिया, तो हमने क्या कहा कि ए को माना कि एक्स दिया, ए का भाग जो है वो ए का एक्स भाग है, तो बी का कितना भाग होगा, बी का हो जाएगा 5000 माइनस एक्स भाग, 5000 माइनस एक्स भाग हो गया। अब आप देखो क्या है, यहां से आपको क्या निकालना है, आपका तो ये हमारे दोनों भाग आ गए, ये क्या हो गया, हमारे दोनों भाग मिल गए हमको। अब क्या बोल रहा है, देखो दोनों का, अर्थात 4% पे इसको दे रहा था और इसको 5% पे दे रहा था। तो यदि हम क्या कहते हैं, देखो SI1 क्या होगा, SI1 बराबर क्या हो जाएगा, x गुणे आपका समय, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है, और समय कितना दे रहा है आपको, 2 साल, भागे 100। SI2 कितना हो जाएगा आपका, SI2 आपका हो जाएगा 5000 माइनस एक्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, समय कितना है 2 साल, ये कितना हो गया, भागे 100। अब आप देखो SI1 और SI2 दोनों को जोड़ोगे तो क्या हमको टोटल मिल जाएगा, क्या कुल ब्याज हमको मिल जाएगा। और हमने अभी क्या देखा कि संपूर्ण राशि पर कितना ब्याज प्राप्त करता है, 420 रुपए का। संपूर्ण राशि पे वो 420 रुपए का ब्याज प्राप्त कर रहा है, यही आपको उसने क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ सॉल्व करने के लिए। तो SI1 और SI2 का योग, अर्थात SI1 है ना और SI2, ये आपको कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो ये तो हो गया कितना, 420। अब इनको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा 8x, 8x, ये आ गया आपका 8x, भाग में कितना है 100। यहां देखो ये 5000 है माइनस x है, और 5 गुणे 2 10, अर्थात 5 गुणे 2 10 हुआ, 10 का गुणा आप इस 5000 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो जोड़ रहे हैं तो प्लस लिखे, 10 का गुणा 5000 में करोगे एक बार तो ये कितना हो गया आपका 50000, और 10 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 10x। ये आपको हुआ यहां तक क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया आपका 420। देखिए दोनों के भाग में क्या है, दोनों के हर में क्या है, 100 है। तो ये यदि आप इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे आप इसको 8x लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 50,000, है ना। और ये क्या है आपका सीधे माइनस 10x, और ये क्या हो गया, भाग में 100 आ गया। 8x माइनस 10x तो कितना होगा, माइनस 2x हो जाएगा। देखिए सॉल्व करिए, तो ये हो गया आपका 420, 8x में से ये माइनस 10x है तो ये कितना हो जाएगा, यहां पास ये हो जाएगा माइनस 2x, तो ये कितना हो गया आपका 5000, ये कितना हो गया आपका 5000 और माइनस 2x, भाग में कितना है 100। देखिएगा ये 100 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 420 गुणा 100 करोगे तो कितना 42,000 हो गया, बराबर कितना है
5,000 सॉरी 50,000 माइनस 2x इतना है। इस 2x को इधर लाइए और 42,000 को उधर लेके जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 50,000 में से 42 हटाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8,000 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके यहां से 4,000। और 4% वाले को हमने क्या माना था, देखिए 4% वाले को हमने यहां पर क्या माना था, ये जो आपका 4% है वो a वाला, तो हमने इसको क्या x माना था, x का वैल्यू कितना आया हमारा 4,000। तो दोनों ही मेथड से हमने यहां समझ लिया। पहले हमने एलिगेशन मेथड से निकाला तो हमारा आंसर कितना 4,000 आया था, विद इन 1 मिनट आपका उसमें आंसर निकल जाएगा। और या तो फिर क्या, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इसको भी अप्लाई करेंगे तो 2 से 2.5 मिनट में इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो एग्जाम है इसमें समय तो होता है, लिमिटेड होता है, पर इतना भी लिमिटेड नहीं होता है कि यदि हम इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत ज्यादा समय लग जाना है। तो दोनों अप्रोच को आप अपना सकते हो। यदि आपको इसके पहले यदि आपने एलिगेशन मिश्रण को पढ़ा हुआ है तो वो आपको समझ में आ गया होगा, अन्यथा आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो हमारा क्या हो गया, ये x 4% पे जो हमने जो राशि को उधार दिया गया था वो कितना हो गया 4,000। चलिए आगे देखते हैं अब क्या बोल रहा है, देखिएगा। देखिए कितने वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से मूलधन स्वयं का 5 गुना बन जाएगा। ये आपका आ गया सबसे फेवरेट टॉपिक व्यापम का। यहां से तो आपका एसआई में तो यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, आना यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझिए मैं आपको समझाता हूं उसका पूरा बढ़िया बेहतरीन तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट। कितने वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से मूलधन स्वयं का कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। चलो आप देखो एक मिनट, स्वयं का 5 गुना हो रहा है अर्थात इसका मतलब क्या है, ये आपके पास में P है। देखिएगा ये क्या है, P अर्थात क्या, मूलधन। ये क्या बोल रहा है, स्वयं का कितना हो जा रहा है, अर्थात स्वयं का कितना हो रहा है, ये आपका मान लीजिए कितना बोल रहा है, यदि ये 1 था तो स्वयं का कितना हो रहा है 5 गुना। PA हो रहा है कि मतलब क्या, कोई राशि मूलधन है वो 10% ब्याज दर पर किसी समय में क्या हो रही है, खुद का 5 गुना हो रही है। अर्थात यदि हमने कहा कि कोई राशि 1 थी तो वो खुद का 5 गुना हो रही है, अर्थात 5 हो गई। यदि आप 1 में 5 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 5 आएगा ना। तो मूलधन यदि 1 था, वो राशि 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर खुद का 5 गुना हो रही है, अर्थात कितना हो गया वो A बराबर, A क्या हमारा अमाउंट, तो A बराबर क्या हो गया आपका 5। अब मैंने आपको कल बताया था A बराबर क्या होता है, P प्लस SI होता है। मतलब इस A में 2 भाग छुपे हुए हैं, एक तो हमारा P छुपा हुआ है और एक हमारा छुपा हुआ है SI। अब आप मेरे को बताओ P कितना है, 1 है, P बराबर कितना है 1 है, यहां P बराबर कितना है 1 है। और यदि अमाउंट 5 है और P 1 है, ये कितना है 5 है, P कितना है 1 है, तो आप बताओ यहां से SI कितना हुआ। तो यहां से आप SI निकाल लोगे कितना, 5 माइनस 1 4, तो ये कितना हो गया 4। ये आपको क्लियर हुआ। अब आओ और देखो केस 1। अब और देखते हैं, सपोज ये आपका यहां पास मूलधन है, वो आपसे कहता है कि कोई राशि स्वयं का किसी R% ब्याज दर पर क्या हो जाती है, स्वयं का 2 गुना हो जाती है, स्वयं की 2 गुनी। अर्थात यदि हमने माना कि वो राशि 1 थी, स्वयं की कितनी हो गई 2 गुनी हो गई। इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें 2 चीज छुपी हुई है। ए में क्या छुपा हुआ है, एक तो छुपा है P और दूसरा छुपा है इंटरेस्ट I। P कितना है 1, P कितना है 1, तो I कितना होगा, 2 में से 1 गया तो I कितना बचा 1। एक केस और देखते हैं, यदि P है, कोई राशि P है ना, किसी R% ब्याज दर पर समय में, किसी भी समय में क्या हो रही है, स्वयं का कितना हो जा रही है, स्वयं का 3 गुना हो जा रही है। 1 से कितनी हो रही है, 1 से 3 हो जा रही है। अब आप बताओ मेरे को, इसमें इस A में क्या क्या छुपा हुआ है, एक तो P छुपा है और एक I छुपा है। P कितना है 1 है, तो I कितना हो गया, 3 में से 1 घटाओगे तो I कितना हो गया, यहां से आपका I हो गया 2।
यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए यहां से एक बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल के आया। यदि कोई राशि खुद का 5 गुना हो रही थी, तो आपका ये क्या हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। देखिएगा ये क्या हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। तो आपका जो साधारण ब्याज है एसआई है वो कितना हो रहा था? 4 हो रहा था। ये 5 गुना है तो ये 4 हो रहा था। ये क्या है? ये दुगना है। जो आपका मिश्र धन है, अमाउंट है, दुगना है, तो आई कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। ये 3 गुना है तो ये कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। ये 5 है तो ये 4 हो रहा है। ये 3 है तो ये 2 हो रहा है। ये 2 है तो 1 हो रहा है। मतलब आपसे मैं यहां पास ये कह सकता हूं कि यदि कोई राशि P कितनी हो जा रही है, कोई राशि P है वो अपनी n गुना हो जा रही है, n टाइम्स, वो अपना n टाइम्स हो जा रही है। तो इसमें क्या क्या छुपा हुआ है? इसमें P छुपा हुआ है और I छुपा हुआ है। P यहां पास कितना है? 1 है। तो यहां पास जो आपका I हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। यहां क्लियर हुआ? इतना आपको क्लियर हुआ? 5 था तो 4 हो रहा है, 3 था तो 2 हो रहा है, 2 था तो 1 हो रहा है, n गुना है तो कितना हो रहा है? n माइनस 1 गुना हो रहा है। क्या? ब्याज। इसको आप लोग नोट करो, फिर बताता हूं आगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट, यदि आपको ये दिमाग में बैठ गया तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा? यदि हमको बोल देता है कि 6 गुना है, कोई राशि यदि खुद का 6 गुना हो जाती है तो आपका आई कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 5। कह देता है कि आपका जो कोई राशि खुद की 12 गुना हो रही है तो आपका आई क्या हो जाएगा? 12 माइनस 1 अर्थात 11। एन गुना हो जा रही है का मतलब क्या? एन माइनस 1। तो आई कितना हो गया? एन माइनस 1। चलिए इसको आप लोग नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। चलिए, तो देखिए क्या बोल रहा है? हमको दिया है आर, परसेंट कितना दिया है? 10। और क्या बोल रहा है? वो राशि कितनी हो रही है? वो पी राशि, माना कि पी 1 है तो वो कितनी हो रही है? 5 गुना हो रही है। अब यहां आप बताओ मेरे को पी और आई। पी कितना है? 1 है, 5 गुना हो रही है, मतलब आपका आई क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4। 5 माइनस 1, ये आपका आई क्या था? अभी मैंने आपको बताया ना, आई हमारा क्या होगा? n माइनस 1। तो 5 गुना हो रही है, यहाँ n बराबर क्या है? 5 है। तो आई क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 अर्थात 4। अब लगाते हैं हम अपना पुराना फॉर्मूला। हमको P कितना मालूम पड़ गया? 1। I कितना हमको दिख रहा है? 4। हमारा फॉर्मूला क्या था? I डिवाइडेड बाई P इक्वल टू R इंटू टी भागे 100। I कितना है? 4। P कितना है? 1। R कितना दिया है? 10। R कितना दिया है? 10। पूछ क्या रहा है? कितने वर्षों में? पूछ रहा है हमसे समय, तो हमने यहां लिख दिया ये T, हमको पता नहीं है, पूछ रहा है हमसे। और ये कितना हो गया आपका? 100। काटो, ये 10 से काटोगे तो ये 10 बार कटेगा। तो टी बराबर कितना आ गया आपका? टी बराबर आपका कितना आ गया? 40। 40 वर्ष आ गया आंसर। है ना मजेदार क्वेश्चन? बस आपको क्या है, आपको बोल देता है कोई राशि खुद का 8 गुना हो रही है तो आपका आई कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा आई 8 माइनस 1। कोई राशि खुद का 9 गुना हो रही है तो आपका आई कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1। तो यहां पर क्या बोल रहा है? 5 गुना हो रही है तो आई कितना हो गया? 5 माइनस 1 कितना? 4। तो ये आई बाई पी इक्वल टू आर टी अपन 100। सिर्फ देखो इस क्वेश्चन को भी हमने किससे सॉल्व किया? इसी फॉर्मूला से हमने सॉल्व किया। अभी तक मैंने कोई भी नया फॉर्मूला यहां यूज ही नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, कोई राशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। क्या बोल रहा है? देखिए यहां पास बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 15 वर्षों में टी कितना दिया है हमको? 15 साल। और क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो रही है, अर्थात पी और ए, यदि इसको हम एक मान लें तो क्या बोल रहा है? दो गुनी हो रही है। अर्थात यहां से हमको क्या मालूम पड़ गया? पी, इस ए में क्या क्या छुपा हुआ है? पी छुपा है और आई इंटरेस्ट छुपा हुआ है। यदि पी बराबर 1 है तो अब आई कितना बचा? 2 माइनस 1, तो ये 1 बच जाएगा। अब देखिए यहां से
हमको क्या है हमारे पास फॉर्मूला I डिवाइडेड बाई P इक्वल टू R इंटू टी बाई 100। I कितना है 1, P कितना है 1। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, R हमको पता नहीं है, T हमको कितना दिया हुआ है 15, T हमें कितना दिया हुआ है 15, और ये कितना आ गया भाग में 100। तो ये कितना हो जाएगा, इस 100 का गुणा इधर करोगे तो इसको सॉल्व कर लो, ये 100 इधर जाएगा और 15 उसके नीचे आएगा, तो R बराबर कितना हो गया 100 भागे 15। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो काटो इसको तो कितना हो जाएगा 15 जाएगा, 15 छक्का 90, तो ये हो गया 6 बचा 10 और ये आ गया 15, तो 5 दूनी का और 5 तिहाई, तो आपका ये कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। 100 में 15 का भाग दोगे, 100 में 15 का भाग दोगे, एक बार एक स्टूडेंट का कमेंट आया था उसको बताता हूं, परसेंटेज में उसने मेरे से पूछा था तो मुझे याद आ गया। क्या करते हो, देखो ये आप 100 को 15 से भाग दे रहे हो, 2 15 से भाग, 15 छक्का कितना होता है 90 होता है, यहां कितना आया 10। अब देखो इसको आप लिखते कैसे हो, ये जो आपका भागफल जो आपका 6 आया है ना, इसको आपने 6 यहां लिखा, ये जो आपका शेष आया है ना ये 10 और भाजक क्या था 15, ये आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये 10/15 को आगे और सॉल्व कर सकते हो, तो ये जाएगा 5 से 2 बार कटेगा और ये जाएगा 5 से 3 बार, तो ये कितना हो गया 6 सही 2/3%। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, हमारा आर बराबर आ गया 6 सही 2/3%। बिल्कुल आराम से समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमने हर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए। यदि आपको ये भी निकालते नहीं आता तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया। चलिए, तो हमने सिर्फ इस बार फिर से सेम, हमने फिर इस बार इस फॉर्मूले से अपना क्या आंसर निकाला। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान दर पर स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। हमसे कह रहा है टी हमको दिया हुआ है 20 साल, और क्या बोल रहा है कि स्वयं की कितनी हो रही है, स्वयं की 2 गुनी हो जा रही है, एन बराबर क्या स्वयं की 2 गुनी हो जा रही है। अब पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, तो माना ये T1 है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कितने वर्षों में ये स्वयं की क्या 4 गुनी हो जाएगी। ये तो ये जो 4 क्या है, यदि ये N1 है तो ये हमको क्या दिया हुआ है ये N2। तो हमसे पूछ रहा है कि कोई राशि 20 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो रही है तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखिए 2 मेथड होते हैं, एक तो जो हम बेसिक अप्रोच लगाते हैं उसको देख लेते हैं पहले। तो बेसिक अप्रोच क्या था हमारा, I डिवाइडेड बाई P इक्वल टू R इंटू टी बाई 100। क्या बोल रहा है कि 20 वर्षों में कितनी हो रही है, 20 वर्षों में खुद की दोगुनी हो रही है, खुद की दोगुनी हो रही है, अर्थात ये यदि P है और ये A है, इसको 1 माना इसको 2 माना, दोगुनी हो रही है, तो यहां से ये P तो हमको 1 मिल गया और आपका I कितना हो गया, ये I भी आपका 1 हो गया, तो आपका R कितना जाएगा, यहां से R कितना जाएगा, देखो ये भी 1 ये भी 1, R हमको पता नहीं है, T कितना दिया हुआ है 20 साल में, ये 20 और ये आपका हो गया 100, तो यहां से आपको R मिल जाएगा 5%। अब हमको क्या यहां से R मालूम पड़ गया। अब क्या बोल रहा है कि 20 साल में यदि वो स्वयं की 2 गुना हो रही थी तो बताइए कितने साल में वो स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। स्वयं की 4 गुना होगी, अर्थात आपका जो I होगा वो कितना होगा, यदि स्वयं की 4 गुना हो रही तो आपका I कितना होगा 4 - 1 अर्थात 3। तो I बाई पी इक्वल टू क्या, R इंटू टी बाई 100। I कितना हो गया, स्वयं की 4 गुना हो रही है, ये P है और ये A है, ये कितना हो रहा है, ये 1, ये कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, 4 हो रहा है, अर्थात यहां से P कितना है 1 है और आपका I कितना हो जाएगा 4 - 1 अर्थात 3, तो ये हो गया 3 और P कितना है 1। हमको R यहां से कितना मालूम पड़ गया 5%, ये हमने R यहां से निकाल लिया 5%। अब हमसे T पूछ रहा है, हमको T पता नहीं है, भाग में कितना हो गया आपका यहां से 100, तो 5 1 कम और 20, 5 बीसम 100, तो T बराबर कितना हो जाएगा, यहां से आपको T 20 × 3 कितना हो गया 60। तो हमने यहां से क्या देखा कि हमको यदि कोई फॉर्मूला कोई नया मेथड नहीं पता है तो हमने अपने उसी फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया T2। तो अब क्या होगा आपका आंसर कि वो 60 साल में खुद का 4 गुना हो जाएगी, तो आंसर कितना होगा A। ये हो गया पहला मेथड।
अब दूसरा मेथड देखिएगा, कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको दिया हुआ है कि कोई राशि T1 वर्ष में क्या हो रही है, N1 हो रही है, और आपको बोल दे कि T2 वर्ष में वो कितना अपनी N2 हो रही है। T1 वर्ष में N1 हो रही है, T2 वर्ष में N2 हो रही है, तो क्या करना है, यहां पास अपना ये N1 है ना, ये आपका क्या है N1, इसमें -1 कर देना, और ये N2 है ना, यहां भी आपका कर देना -1 कर देना। रखो इस पे मान, देखो कितना आ रहा है आपका आंसर। ये क्या है हमारा फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है आपकी ये। तो देखो T1 हमको कितना दिया है, 20 साल। T2 हमसे पूछ रहा है, N1 कितना बोल रहा है, पहले स्वयं की 2 गुना हो रही है, तो ये 2 गुना हो रही है, अर्थात N1 -1 2 -1, तो स्वयं की 4 गुना, अर्थात N2 कितना बोल रहा है आपको 4, तो ये कितना हो गया 4 -1। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना होगा, ये 2 -1 1 होगा, और 4 -1 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है, यहां से आ गया 1/3। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, यदि ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 का गुणा 20 से होगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा T2 बराबर कितना 60, तो वो 60 साल में खुद की 4 गुना हो जाएगी। तो ये इससे अप्लाई करोगे तो 20-30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये वाले से अप्लाई करोगे तो आपका सेम फॉर्मूले से, आपको कोई भी यदि मान लो ये आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, ये मेथड आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो बेसिक फॉर्मूला से आप अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। बताया ना, मैं पूरा आप लोगों को साधारण ब्याज सिर्फ एक फॉर्मूले पे सॉल्व करवाऊंगा, दूसरा कोई फॉर्मूला हम यूज ही नहीं करेंगे, सिंगल फॉर्मूला। तो चलिए इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए भाई, देखिए क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज दर पर दी गई राशि 2 वर्षों में 880 तथा 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है, तो दर प्रतिशत और वह राशि ज्ञात करो। देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कोई राशि P है, यहां पास कोई राशि P है, क्या कह रहा है कि कोई राशि P किसी साधारण ब्याज दर पर, हमको R पता नहीं और हमसे R पूछ भी रहा है, R% पे ये हमसे पूछ भी रहा है, क्या हो रही है 2 वर्षों में 880 रुपए हो रही है। चलो भाई ठीक है, ये हो गया आपका, यहां से यहां तक ये क्या हो गया आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 880 रुपए हो रही है। और क्या कहता है 3 वर्षों में 920 रुपए होती है। यदि मान लो ये क्या है आपका, ये पहला साल है ना, ये तो ये 2 वर्षों में, तो इसका गैप कितना है, ये गैप 2 साल है ना आपका गैप, ये कितना है 2 ईयर, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है कितना 2 ईयर। तो 2 साल में 880 हो रही है, और 3 साल में तो ये कितना है, ये हो गया हमारा तीसरा साल। 3 साल में कितनी हो रही है, 920 हो जा रही है। यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा बोल रहा है आपसे कि 2 साल में 880 रुपए हो गई, और 3 साल में कितनी 920 रुपए हो गई, तो ये जो 2 साल से और 3 साल की ओर आगे बढ़े तो इसका गैप कितना है, 1 साल। अब आप देखना यहां पास 1 साल में कितनी हो रही है, 880 से 920 हो रही है। 1 साल में ये 880 से कितनी हो रही है, 920 हो रही है, अर्थात इसका ब्याज कितना हो गया 8, कोई राशि 1 साल में 880 से 920 हो रही है, तो ये कितना हो गया, आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको, 880 में 40 जोड़ दोगे तो कितना आता है, तो ये आपका डिफरेंस कितना आ गया 4। देखो क्या बोल रहा है, कोई राशि 880 से 1 साल में 920 हो रही है, तो आपका क्या हुआ 920 हो रही है, मतलब इसमें कुछ 880 में क्या जोड़ रहे हैं कि वो 920 हो जाए, 40, वो 40 क्या है आपका ब्याज है, तो ये 40 इसका ब्याज हो गया, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। और मैंने आपको अपनी कल की क्लास में बताया था कि यदि आपका मूलधन और आपका दर प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि सेम है, तो साधारण ब्याज की क्वालिटी ये होती है कि वो हर साल के लिए, प्रत्येक साल के लिए वो समान होती है। साधारण ब्याज यदि आपका मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। कब, किसी भी साल के लिए, चाहे वो 1 साल के लिए निकाल रहा हो, चाहे वो 10वें साल के लिए निकाल रहा हो, प्रत्येक साल के लिए आपका जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है। यदि यहां पास 1 साल के लिए आपका साधारण ब्याज 40 आया है, तो 2 साल के लिए कितना होगा, तो यहां पास ये यदि 1 साल के लिए 40 आया है, तो 2 साल के लिए कितना होगा 80। अब आप बताओ यहां पास से ये क्या है आपका P है, और ये क्या हो जा रहा है A। 2 साल में कोई राशि, इसमें हम ब्याज दर 80 जोड़ रहे हैं, तो ये कितनी हो रही है 880 हो रही है। तो बताओ मेरे को इस 880 में यहां पास क्या राशि होगी, ये मूलधन हमारा क्या होगा कि यदि हम इसमें 80 जोड़ेंगे
तो ये 880 हो जाएगी। तो आप बताओगे सर यदि आप 800 में 80 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 880 हो जाएगी। तो आपको मूलधन कितना मिल गया? 800। मूलधन 800। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद में। इसको आप लोग नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। कह रहा है कि 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर एक साल में 5,700 रुपए हो जाती है, तो 8,000 रुपए की धनराशि 3 साल में कितनी होगी? देखो क्या बोल रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि 5,000 की राशि एक साल में 5,700 हो रही है। पी कितना है आपका? 5,000 आपको दिया हुआ है, और आपका ए कितना बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि 5,700 हो जा रही है। यहां तक क्लियर है? अब आप आगे देखिएगा, अर्थात यहां से क्या है, ए में से आप पी को घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एसआई मिल जाएगा। एसआई कितना आ रहा है आपका? 700 रुपए। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? आई डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर इंटू टी वाई क्या? 100। आई कितना आ गया? 700। पी कितना दिया है आपको? 5,000। इसके बाद में आपसे को आर पता है क्या? आर नहीं पता है। टी पता है क्या आपको? कितना हो रहा है? एक साल। क्या बोल रहा है? एक साल में। तो टी हमको 1 पता है। ये कितना आ गया आपका? 100। काटो तो आपको यहां से आर कितना मिल जाएगा? इस दो शून्य को आप इस दो शून्य से काट दो तो आपका आर कितना जाएगा? यहां से आप उसको एक शून्य भी काट दो तो आपका आर क्या हो गया? यहां से ये आपका आर हो गया 70/5। तो कितना हो जाएगा ये? देखो 5 एक कम तो ये 2 और 5 चौक 20। तो आपका आर कितना आ गया? 14%। आर कितना आ गया आपका? 14%। कितना है आपका आर? 14%। अब देखिए हमसे पूछा क्या है? हमसे क्या आर पूछा है? नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है? तो कोई राशि यदि 5,000 रुपए एक साल में 5700 रुपए हो जाती है, तो अब पूछ रहा है कि 8,000 रुपए की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? फिर से 3 साल में कितनी हो जाएगी? 3 साल में कितनी हो जाएगी? तो देखो हमको यहां से क्या मालूम पड़ गया? आर हमको मालूम चल गया। अब क्या होगा? आई डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर इंटू टी बाई 100। आई हमको क्या मालूम पड़ा है? देखो अभी हमको यहां से आर मालूम पड़ा है और हमको क्या है? पी है। पी कितना दिया? तो 8,000 रुपये दिया है। अभी हमको आई नहीं पता है, ये आई निकालना है। ये हमको क्या हो गया? 8,000। आर हमने कितने निकाला? 14। और टी कितना है समय? 3 साल दिया हुआ है। 3 भागे क्या कर दोगे? 100। काटो इसको, ये क्या हो जाएगा? इससे ये कटा तो आपका ब्याज कितना जाएगा? आई बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहां से ये आपका हो जाएगा 14 तिहाई 42, ये 42 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा किसका? 80 का। तो कितना आएगा? चलिए इसको सॉल्व करिए। तो ये कितना हो गया आपका? 8 दूनी का 16। तो ये आपका ब्याज हो गया 8 दूनी 16, 6 हासिल क्या? 1 और 8 चौक 32 और 1 33। 3360 रुपए क्या हो गया? आपका ब्याज आ गया। और मूलधन कितना है आपका? 8,000। ब्याज आया 3360 और मूलधन कितना है आपका? 8,000। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 8 3 11। दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8 3 11,360 रुपए। देखिए कहीं दिया हुआ है 11,360 रुपए। आया आंसर? तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने बार बार, मैं एक भी बार अभी तक हमने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी तक हमने कोई भी नया फॉर्मूला यूज नहीं किया। इस क्वेश्चन हमने किया क्या? हमको पहले क्या एक मूलधन 5,000 रुपए दिया था और बता रहा था कि वो राशि 5700 रुपए हो जा रही है। अर्थात कोई राशि पी है वो कितनी हो रही है? 5700 हो रही है। तो ए में से पी को घटाओगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटाओगे तो आपको ब्याज 700 रुपए मिल गया। अब हमको यहां से ब्याज 700 रुपए मालूम पड़ गया, मूलधन दिया हुआ तो हमने यहां से आर निकाल लिया। आर कितना आ गया? 14% आ गया। अब 8,000 रुपए हमको मूलधन दिया है और समय हमको 3 साल दिया है और पूछ रहा है कि बताइए कि इसका मिश्र धन क्या होगा। तो फिर से हमने दोबारा उस फॉर्मूले को यहाँ पास क्या कर दिया? यूज कर दिया। तो हमको यहाँ से क्या, हमने आई निकाल लिया, पी हमको पता था 8,000, दोनों को जोड़ दिए, आई और पी को इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 11,360। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए मैंने आपको अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। मैंने अभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सी धनराशि
साधारण ब्याज से कौन सी धनराशि, अर्थात आपसे पूछ रहा है कि मूलधन साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाती है तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। मैं आपको यहां पास डायग्राम बना के छोड़ रहा हूं, आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है अपना। देखिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्षों में, सपोज ये क्या है आपका, ये 5 साल तक, 5 वर्षों में यदि ये मूलधन है, 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 520 रुपए हो रही है। और क्या कह रहा है, 7 वर्षों में, ये क्या हो गया हमारा 7 साल, ये क्या हो गया 7 साल, 7 वर्षों में कितनी हो रही है, 568 रुपए हो रही है, 568 रुपए हो रही है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वो राशि पूछ रहा है, बताइए वो मूलधन कितना होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा। देखो इसके बीच में गैप कितना है, 5 साल का, इसके बीच में गैप कितना है, 5 साल का, और 5 से 7 के बीच में गैप कितना है, 2 साल का, 5 से 7 के बीच में गैप कितना है, 2 साल का। 520 2 साल में 520, और इस पूरे केस में क्या है आपका, इस पूरे ही केस में आपका जो R% है और जो आपका मूलधन है P, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, परिवर्तित हो रहे हैं क्या, नहीं, ये क्या है, दोनों ही अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित कांस्टेंट है। तो बताओ जब हमारा P और R कांस्टेंट रहेगा तो क्या, जो मैंने आपको अभी इसके पहले क्वेश्चन ये सॉल्व बताया था ना, यदि हमारा P और R नहीं बदल रहा है तो प्रत्येक साल के लिए जो आपका ब्याज होगा ना वो चेंज नहीं होगा, प्रत्येक साल के लिए आपका ब्याज उतना ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये 520 रुपए है 5 सालों तक का, 7 सालों तक के लिए कितना है, 568 रुपए है। इसके बीच में गैप कितना है, 2 साल का। तो बताओ मेरे को 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना हो गया, ये 568 में से 520 घटाओ तो कितना हो गया, 48। 520 में 568 में से 520 गया, कितना हो गया, 48। 2 साल के लिए 48 है, 2 साल के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ना सहकारिता भर्ती, जो लास्ट आप लोग का कोऑपरेटिव का एग्जाम हुआ था ना, कोऑपरेटिव फील्ड ऑफिसर वगैरह का जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है कि देखिए 2 साल का ब्याज कितना है, 48। यदि 2 साल का ब्याज 48 है, यदि 2 साल का ब्याज कितना है, 48 है, तो 1 साल का कितना होगा, 24 हो जाएगा। 1 साल का कितना हो जाएगा, 24। यहां गैप कितना है, 5 साल, तो इसका ये, तो ये 1 साल से बीच के 5 साल के बीच में देखिए कितना, 1 साल का 24 आया है, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120। अब आप बताओ आंसर मेरे को कि कोई राशि P जिसमें 120 रुपए का ब्याज जुड़ रहा है और वो 520 हो जा रही है, कोई राशि मूलधन कोई P है उसमें 120 रुपए का ब्याज जुड़ रहा है और वो ब्याज जुड़ने के बाद में वो कितनी हो जा रही है आपका, ये क्या हो जा रही है, 520 हो जा रही है। तो बताइए कि मूलधन कितना होगा। तो यहां तक आप लोगों में ला के छोड़ दिया हूं, इसको आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। साधारण ब्याज की जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस एग्जाम में हो सकते हैं मैंने आप लोगों को बताए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करना, है ना। वो आपको क्वेश्चंस, चूंकि जो हमारा एग्जाम है वो 12वीं लेवल का है, लेकिन आपको भी पता है कि 12वीं लेवल के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के आते हैं, पर वो पेपर को इतना भी टफ नहीं करेगा। वो आपको सिंपल क्वेश्चन देगा, बस साधारण ब्याज में क्या करता है वो केवल शब्दों के साथ में खेल करता है। तो मैंने आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। इस क्वेश्चन को आपको आंसर को अपने कमेंट्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, साधारण ब्याज आज हमारा समाप्त होता है। तो अब हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए, एक अपना परसेंटेज खत्म कर लिया है और एक हमने खत्म कर लिया साधारण ब्याज। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा मैं आपको बताऊंगा वो क्या होने वाला है, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ तक हमने समझा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने कमेंट्स करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करिएगा। इतने देर तक आप लोगों ने समय निकाला, मेरे साथ बने रहे, आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ठीक है।